बच्चों, आज हम लोग किताबी दुनिया से हटकर थोड़ा विचार करेंगे कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हाउ टू रीड पढ़ते सब हैं, लेकिन सक्सेस का परसेंटेज बहुत कम होता है। कुछ लोग सक्सेस होते हैं पढ़कर, कुछ लोग सक्सेस नहीं होते हैं। आखिर हम कैसे पढ़ें कि हमें अधिक से अधिक सफलता की प्राप्ति हो? सब जीवन में चाहते हैं कम मेहनत करके और अधिक से अधिक हमें सफलता प्राप्त हो, यानी जो हम मेहनत करें वो बेकार न जाए, वो जाया ना हो। हम लोग बात करेंगे, अगर एक सफल विद्यार्थी के रूप में हम लोग देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हमारे जहन में जरूर आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन के एक कामयाब छात्र थे, जिनके उत्तर पुस्तिका में लिखा गया कि परीक्षार्थी वीक्षक से ज्यादा टैलेंटेड है। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। सोचिए वो कैसे पढ़ते होंगे, क्या उनकी ट्रिक रही होगी, क्या उनकी मनसा रहती होगी कि वो पढ़ने के बाद इतना अच्छा पढ़ते थे कि एक कॉमा भी उनके उत्तर पुस्तिका में गलती नहीं मिलता था। आज जैसे हम लोग के प्रश्न में आता है किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें, 20 प्रश्न में तो हम लोग 10 प्रश्न को लिख देते हैं, 20 में 10 लिख करके और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय ये प्रश्न आता था कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, तो सभी प्रश्नों को हल करके ऊपर लिख देते थे किन्हीं 5 प्रश्नों को जांच लें। आप समझ सकते हैं उनके अंदर कितना ज्यादा, विद्यार्थी के रूप में वो सबसे सफल विद्यार्थी साबित हुए। आज उन्हीं के जीवन का कुछ भाग लेकर, ऐसे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन का कुछ उदाहरण लेकर के हम पढ़ने के टेक्निक पर बात करेंगे। प्रिय छात्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले मौलवी साहब के यहाँ गांव में पढ़ते थे, गांव के पाठशाला में पढ़ते थे, और उन्हीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब उनके बड़े भाई ने हथुआ विद्यालय के हॉस्टल में डाल दिया, तो जो क्लास में अव्वल आते थे वो जब हथुआ विद्यालय में गए तो वहां वो फिसड्डी विद्यार्थियों में उनकी गिनती होने लगी। यहां तक कि हेडमास्टर कहते थे कि इसका जो दर्जा है, जो क्लास है, वो नीचे करना पड़ेगा। अब सोचिए कि वैसा छात्र जब वहां गए तो उनकी हालत ये हो गई, क्योंकि वहां उनके मन को विकास नहीं मिला। पढ़ने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? मन को कभी दब्बूपन में नहीं डालना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे जीवन की जितनी ऊर्जा आती है वो सारी ऊर्जा हमारे मन के अंदर होता है, और मन से हम जितना एनर्जी लेना चाहे वो एनर्जी देगा। और हम पहले मन में अगर ठान लेंगे हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम निराशा की तरफ सोचेंगे, तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। तो हथुआ विद्यालय जाकर के वहां का जो माहौल था, वहां का जो परिवेश था, उन्होंने उस परिवेश ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दब्बू बना दिया। उनके भाई जी ने उनको निकाला और फिर नए हॉस्टल में डाला,
और जब नए जगह गए तो फिर वो चमक उठे, कोई भी उनसे आगे नहीं जाता था, फिर से उनका रोल नंबर 1 आने लगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ाई करें, चाहे हम पढ़ने में कैसे भी हों, लेकिन ये सोचें कि हम अगर मेहनत करेंगे, हम अगर ध्यान देंगे, तो कोई जन्मजात तेज और कोई जन्मजात कमजोर नहीं होता है। सारा ज्ञान हमारे आपके भीतर होता है। बस अपने मनोबल को हम ऊपर करके पढ़ें, कभी भी पढ़ें मनोबल को नीचा करके नहीं पढ़ें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब पढ़ने के टेक्निक पर बात की, तो वो जो पढ़ते थे उस जमाने में कई कई यूनिवर्सिटी, जो उनका यूनिवर्सिटी उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिला हुआ था, उसमें टॉप आए और अपने जीवन में उन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किया वो अचंभित करने वाला था। तो वो कहते थे कि व्यक्ति को, बच्चों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो समझ करके पढ़ना चाहिए। अगर कोई चीज है तो वो क्यों है, कैसे है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा प्रश्न करके और तब उसको समझ करके हम पढ़ें। और हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं हम, तो कहीं से आए और जैसे मन तैसे पढ़ने बैठ गए। जैसे एक पुजारी मंदिर के अंदर जाता है, एक नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है, तो बड़े शिद्दत से जाता है, बड़े पवित्रता से जाता है। ऐसे ही पढ़ाई हमारे जीवन के लिए पवित्रता है। पहले हम लोग को स्वच्छ तन करना चाहिए, साफ सुथरा होकर के पढ़ने बैठना चाहिए। और उसके बाद मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो हम लोग जहां पढ़ते हैं वहां कोलाहल ना हो, परेशानी ना हो, शांत जगह हो। और जब हम पढ़ने बैठ जाएं तो पढ़ने में शुरुआती दौर में हमें डीप ब्रेथ करना चाहिए, यानी गहरा श्वसन, श्वास को लंबा लेना चाहिए, थोड़ा उसको होल्ड करना चाहिए, रोकना चाहिए थोड़ा देर के लिए। ये नहीं कि प्राण ही निकल जाए। कुछ लोग अब अक्सर कर रहे हैं और वो श्वास छोड़ ही नहीं रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि आराम से हम श्वास ले, जितना देर होल्ड अप कर सके उसको थोड़ा करें, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दें। कम से कम 4 और 5 बार ऐसा करते हैं तो क्या होता है, मन का भटकाव हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी टॉपिक हमको पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जिस भी टॉपिक पे हमको बात करनी है, तो उसको लिए किताब रखे और उसको ज्यादा नहीं, पहले हमको ध्यान से शुरू का 5 लाइन पढ़ना चाहिए। 5-6 लाइन पढ़ लिए और व्यक्ति ऐसे ही किताब खोल के बैठ, कभी भी आप पढ़ने बैठे तो एक पेंसिल और एक रफ कॉपी आपके बगल में होनी चाहिए। एक पेंसिल और एक रफ कॉपी। ये 5 लाइन हमने पढ़ा। अब उसमें मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो या सोशल साइंस का हो। सोशल साइंस में ही मान लीजिए हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम मुगल में पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के अंदर, तो वहां 5 लाइन में हमने जो भी पढ़ा है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। हम लोग 5 लाइन पढ़ने के बाद अब क्या करेंगे, रफ में हमने ऐसा उसको बिना देखे अब लिखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक बाबर।
अब कुछ लोग क्या करते हैं, मुगल वंश का संस्थापक ऐसा, ये हरवरी की शादी और कनपट्टी में सिंदूर, ये नहीं चलेगा। ये आपको इत्मीनान से अक्षर बैठा के और मन से आपको एक लाइन भी लिखना है। होता क्या है, साइकोलॉजिकली हम कहीं से आए हैं तो हमारा ध्यान भटकता रहता है, कभी वहां सोच रहा है, कभी वहां सोच रहा है। एक टॉपिक पढ़ने के बाद जब हम इसको एक लाइन भी आराम से लिखते हैं तो हमारा, और अक्षर बना के लिखते हैं, तो इसमें कई फायदे हैं। एक तो हमारा मन समेट करके यहाँ कंसंट्रेट हो जाता है सब्जेक्ट पे। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट याद भी होता है और हैंडराइटिंग भी सुधरती है और कंसंट्रेशन आपका आ गया विषय वस्तु पर। और जैसा कि हमने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उदाहरण, तो वो कहते भी थे कि जी पढ़ो खूब और उससे ज्यादा लिखो, जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा लिखो, क्योंकि पढ़ी हुई बात जब राइटिंग में आ जाती है तो वो दिमाग में बैठ जाती है। तो हमको इस तरह से, अब एक पैरा पढ़े लिखे, अब फिर पढ़ें, पढ़ते जाए, और बीच बीच में जो मुख्य मुख्य बात आता है उसको हमको बड़ी शिद्दत के साथ, इत्मीनान के साथ एक एक लाइन बीच में कभी कभी लिखना चाहिए। 15 मिनट पढ़े तो 1 मिनट लिखने में लगा दिए, तो उससे हमारा कंसंट्रेशन उस विषय वस्तु के साथ बना हुआ रहता है। उसके बाद क्या करना है, तो इस तरह से जब हम लोग बार बार राइटिंग करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन आराम से बना रहेगा। और उसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे हमने पढ़ लिया, ये टॉपिक खत्म हो गया, तो अब हमको क्या करना चाहिए, इस विषय का थिंकिंग करना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि जितना पढ़ो उससे ज्यादा लिखो और उससे ज्यादा सोचो। तो क्या करना चाहिए, अब लास्ट में जो जो मेन पॉइंट हमने लिखा है रफ पेज में, उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए और फिर उसको इत्मीनान से बैठकर ब्रेन में सोचना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो उसको हम अगर एक तरफ से हम सोचते हैं, ये था मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह में जो संस्थापक थे वो बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं हुए, बाबर ने क्या क्या युद्ध लड़ा, तो ये सब हम सोचते हैं। सोच लिया और सोचने के बाद तब क्या होता है, वो विषय वस्तु हमारा परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम आदत बना लें कि हम जो भी पढ़ें उसको समझकर पढ़ें और उसको लिखें बीच बीच में, और जो मेन पॉइंट हमने लिखा है उसको आधे घंटे के अंतराल पर उसको एक बार रिकॉल करें, अपने दिमाग में याद करें, तो वो ज्यादा जो है हमारे समझ में आता है। और एक बात, कभी कभी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान जब मेरा मन भागता है तो अंदर प्रश्न करना चाहिए अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूं, तो भाई मुझे पढ़ना है, पढ़ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, तो आप कंसंट्रेट होंगे। हम क्या करते हैं कि अपने ऊपर से हमारा ध्यान घट जाता है, जबकि स्व नियंत्रण होना जरूरी है। तो हम बराबर पढ़ने के दौरान कुछ कुछ समय अंतराल पर ये भी हम पूछें अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा, हमारा दिमाग जो है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो, और निश्चित रूप से अगर ऐसा आप पढ़ते हैं तो आप जीवन में कभी असफलता का स्वाद ना चखेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी विषय वस्तु में भी आप आगे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और आपके लिए बहुत सारा टेक्निक है, ट्रिक्स है, ये सिंपल चीज आज हमने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।